जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ एके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के बारे में। इस चैप्टर में ये बात किया है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसकी नेशन बिल्डिंग की बात आई तो हमारे देश के सामने कौन कौन से चैलेंजेज आए थे और उस चैलेंज को हमारी देश की लीडरशिप ने कैसे सॉल्व किया था। वो 3 चैलेंज क्या थे उसके बारे में हम जानते हैं। पहला चैलेंज जो था आपका यूनिटी का चैलेंज था, सेकंड चैलेंज था वो आपका डेमोक्रेसी का चैलेंज था एंड थर्ड चैलेंज था डेवलपमेंट का चैलेंज था। इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। यूनिटी का चैलेंज कैसे था? आप सब जानते हैं हमारा भारत देश जो है इट इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे डिफरेंट कल्चर फॉलो करने वाले लोग पाए जाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, डिफरेंट रिलीजियन फॉलो करने वाले लोग पाए जाते हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लोगों का ये कहना था कि इतनी डाइवर्स कंट्री में यूनिटी को मतलब कंट्रोल कर पाना बहुत ही क्या होगा, नामुमकिन तरह होगा और ये देश जो होगा बाद में जाके फिर से आपका मोनार्क की तरफ चला जाएगा, डिक्टेटरशिप यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, देश क्या होगा, तबाह हो जाएगा, इसको डेवलप की तरफ नहीं जा पाएगा। तो ये था यूनिटी का चैलेंज। हम सब जानते हैं हमारे देश में जो है तुरंत पार्टीशन भी हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो भी क्वेश्चन क्या था आपका इसके अंदर आता है। सेकंड था डेमोक्रेसी का चैलेंज। डेमोक्रेसी का चैलेंज कैसे था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किताबों में तो भैया लिख के चले गए कि हमें जो है हमारा जो देश होगा वो डेमोक्रेटिक फॉलो करेगा, यहाँ पे जो इलेक्शन होंगे फ्री एंड फेयर वे में कराए जाएंगे। पर इन सब चीज़ों को ग्राउंड पे वर्क करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। देखिए, इससे पहले जो डेमोक्रेसी था ना, वो कहें तो बहुत छोटे छोटे शहरों में, मतलब छोटे छोटे देशों में होता था जो कि वेस्टर्न कंट्रीज थे, वहां पे देखा जाता था। पर इतने बड़े देश में इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन कराना डेमोक्रेसी इससे पहले नहीं हुई थी। तो ये था सेकंड चैलेंज। और थर्ड था डेवलपमेंट का चैलेंज। डेवलपमेंट का चैलेंज ये था कि हम सब जानते हैं उस समय जो क्लास हायरार्की होती है वो बहुत ज्यादा था, अपर क्लास का पूरा दबदबा रहा करता था। तो उस दबदबे को ऐसा ना हो कि उस दबदबे के चलते हुए जो हमारे जो निचले तल के जो लोग थे उनका विकास ना हो पाए, उनका डेवलपमेंट ना हो पाए। तो सबका एक साथ विकास कैसे किया जाए, डेवलपमेंट कैसे किया जाए कि देश हमारा एक साथ आगे बढ़ सके, ये था आपका थर्ड चैलेंज। अब ये जो 2 चैलेंज है इनके बारे में आपका सेकंड एंड थर्ड चैलेंज में चैप्टर में डिस्कस किया है। फर्स्ट चैलेंज के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है। और अगर आपको इसको और डिटेल में जानना हो तो इसका लिंक जो होगा हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या नीचे आपका लिख के आ रहा होगा, वहां से आप क्लिक करके इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।